गाना होता था तो नशे में दिल्ली फिजा नशे में आ जाती थी, फिजाएं नशे में आ जाती थी, हवाएं नशे में आ जाती थी, वृक्ष नशे में झूलते थे। वहाँ पिंक ठेके पी के गालियाँ गलियों नालियों में अगर कोई गिर गई, अच्छे लगेगी औरतें ऐसे झूलती हुई हैं। तो भैया तरस करो इस दिल्ली पे, इसको रोको। तो मैं इस सलामती के लिए और इनको मालिक बुद्धि बख्शे इनके लिए प्रे करता हूँ, क्योंकि हम तो वो है ना सूफ़ी जो इनके लिए भी प्रे ही करेंगे कि मालिक ऐ मेरे मालिक, अन्ना हज़ारे तेरा भला हो भी, अच्छा बंदा दिया तुमने। क्या एक्टर दिया। पहले हम फिल्मों में काम करते थे, हम भूल गए, ये इसने कोई एक्टिंग सीखी भी नहीं, पर कमाल का बात। वो बैफलों में बैठ के आतंकवाद की बातें करता है, अगर वो बात की जाती है तो इतनी सी गिच्ची लेके टीवी के सामने आके कहते भाइयों बहनों मैं आपको आतंकवादी लगता हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, देख लो कितना मासूम हूँ। तो वो जो खास तरह की शर्ट है, वो जो गर्मियों में भी गुल्लू बंद है, वो जो राष्ट्रपति भवन जाने वाली चप्पल है, वो कहाँ से लाएगा आम आदमी। ये खास आदमी का, ये बहुत खास आदमी है, आम आदमी ऐसे तो नहीं करता। तो ऐ मेरे मालिक कृपा करो, इनको किसी न किसी तरीके से रूहानियत की शराब पिलाओ, ताकि इनको ये बेहोश ना हो बाहोश हो, बेहोश ना हो बाहोश हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में वही जो की शराब पिलाई जाती है, वो एनर्जी दी जाती है जो एक प्याला पी ले तो तमाम उम्र चलता है। तो पिंक में वो है जिसको पी के महामारी में पहले ही सेहत का हाल क्या है, जहाँ भगवा को मानने वाले या रूहानियत को मानने वाले जहाँ मोहब्बत करने वाले लोग जड़ी बूटियों की, अच्छी दवाइयों की, काढ़ों की बात करते हैं, वहाँ ये पिंक बार में, पिंक ठेके में क्या दिया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। सोच रहा था बैठे बैठे कि कहाँ शूरवीरों की धरती, कहाँ मीरो गालिब की खुददार दिल्ली, कहाँ ये सियासी जोकरों की बस्ती। तो अभी अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि मेरी इन्होंने ड्यूटी पंजाब में लगाई थी, तो पंजाब में ये साहब जाके यही कह रहे थे कि मैं दिल्ली मॉडल यहाँ पेश करूँगा। मैंने कहा जी दिल्ली का मैं संसद मुझे बनाया गया है, दिल्ली में ये पिंक ठेके खोल रहे हैं, तो पंजाब की धरती पे तो ये प्रचार गुरु नानक साहब ने किया था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पंजाब की धरती पे तो ये प्रचार हुआ था, सूफियों ने कहा था कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। और केजरीवाल साहब पता माइक में इस बात का जवाब क्या देते थे, कहने लगे, देखो जवाब सुनो गौर से, कहने लगे जो भी पीना पसंद करते हैं वो दरिया को कूजे में बंद करते हैं, मैकशी इन पागलों का काम नहीं, मैकशी तो हम अक्लमंद करते हैं। कहता ना कर सूफी अड़ियां, मैं तो पीनी आ बुक्का नाल पिला दे, मैं तो पीनी आ। क्या लोग हैं ये जो जिनकी एक होती है ख्वाहिश, तृष्णा, डिजायर, एक होता है लस्ट। लस्ट जो जहां लफ्ज जुड़ गया वो एंडलेस होती है। इन लोगों का लस्ट फॉर पावर एंड पैसा है। पावर किसी तरीके से भी, सत्ता किसी तरीके से भी हथियाई जाए, पैसा इतना जमा कर लिया जाए, ये कचरा है भाई, यहीं रह जाएगा। तो बाकी सारी बातें खुल के सब ने कर दी है। मैं अपने अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये जनमत अभियान चलाया है। इनका सर पे हाथ होना चाहिए। एक एक ठेके के सामने हम पहरेदार बन के खड़े होंगे, कार्यकर्ता बीजेपी के, कोशिश करेंगे उनको मोहब्बत की शराब पिलाई जाए।
अब मैं तो हैरान हूं कि पहले तो बंदे ने दारू पी लेती थी घर, तो वो औरत पे जुल्म करता था या गाली गलौज करता था। अब जब पति देव जी आएंगे तो कैसा बिहेव होगा जो पिंक ठेके से बीबियां पी के आएंगी आते 2-4 लफड़ जड़ा करेगी। इस वक्त एंट्री, ये जो संस्कार हमें देने चाहिए हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, यहाँ स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते अच्छी ग्राउंड हो, जिम हो, म्यूजिक के इंस्टीट्यूट हो, यहाँ गीता पढ़ाई जाए, यहाँ पे और रूहानियत की बातें की जाए। ये दिल्ली दिल है, वहाँ पिंक ठेके खुल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। भाई क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा अगर ना रोका गया? तो मुझे कोई डाउट नहीं है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता और जो भी बंदा अपने लोगों को प्यार करता है, आने वाली नस्लों का चिंता करता है, वो इस अभियान में शामिल होगा और इसको जरूर रोकेंगे। मिल जाए तो मैं दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए फतेह रखूं, भारत जैसा जवान मिल जाए। तो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग के माध्यम से केजरीवाल साहब का जो एजेंडा होता है, उनकी पार्टी के फाउंडेशन डे से लेकर जो भी फंडिंग होती है, सीए कानून से लेकर जो भी फंडिंग होती है, आज एक किसान आंदोलन में जो भोजन परोसा था बॉर्डर के ऊपर, ये टोटल फंडिंग विदेशों से होती है भारत को कमजोर करने के लिए, कि भारत आत्मनिर्भर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कर रहा है, तो उसको केजरीवाल जैसे लोगों से कमजोर कैसे किया जाए। आप कंट्राडिक्शन देखिए, पंजाब का मुख्यमंत्री जो शराब पीकर पार्लियामेंट में, जिस पे एलिगेशन लगे सरेआम, जो शराब पीकर रहता है, वहां वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया और वहां कहता है कि मैं पंजाब में शराब बंद करूंगा, और देश की राजधानी में ठेके खोलने का प्रोविजन कर दिया। लगभग 5,000 ठेके दिल्ली में नए खुलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता और भारत के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब का षड्यंत्र है। वो रिवेन्यू बढ़ाए, वो कुछ भी करे, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, पर ये मानना पड़ेगा लोगों को कि कोई चीज अगर इजीली अवेलेबल होती है तो कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबिलिटी के कारण से जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र केजरीवाल अगर रच रहे हैं, तो वो उनका अपना कोई राष्ट्रीय भक्त का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, बताओ कहां है जन लोकपाल? अभी कहा कि ये बताया गया कि वो जो बोलता है वो करता नहीं। उसने कहा मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, उनकी आरटीआई में एक स्कूल बना है। उन्होंने कहा मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा, एक कॉलेज नहीं बनाया। उन्होंने कहा मैं बस लेकर आऊंगा, एक बस लेकर नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा दिल्ली के अंदर कि मैं टैंकर माफियाओं से दिल्ली को निजात दिलाऊंगा, पानी नहीं है पीने को दिल्ली में, टैंकर डबल हो गए, टैंकर माफिया डबल हो गए, तो 3 गुना टैंकर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जब तक हम लोग राष्ट्र के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मीडिया के बंधु अगर इसमें मदद नहीं करेंगे, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, जो 4 पिलर हैं अगर लोकतंत्र के, तो तब तक केजरीवाल जैसे लोग देश में पनपेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऐसे लोगों को देश में आने का मौका मिलेगा। तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली को लेकर झगड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा है भारत की संस्कृति को समाप्त करने का, भारत की व्यवस्थाओं को तहस-नहस करने का। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, उसके लिए केजरीवाल साहब, आपने ये कहा चुनाव में आने से पहले, उन लोगों से भी मेरी अपील है जो 200 यूनिट बिजली लेकर अपने परिवार को बर्बाद करने की तरफ धकेल रहे हैं। 200 यूनिट बिजली उन परिवारों की माफ होती है जिनके घर में एयर कंडीशन नहीं होता है, जिनके जो मध्यम वर्ग, लोअर कैटेगरी, गरीब तबका है। और ये शराब का जो नशा है उन्हीं माता बहनों के जीवन को हराम करेगा। लोगों को संकल्प करना चाहिए कि हम बिजली के 200 यूनिट बिजली का दाम देंगे केजरीवाल, अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे तेरे 200 यूनिट बिजली के लालच में आकर। ये उन लोगों को जब तक संकल्प नहीं लेना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को, तो हम सब लोग दिल्ली के लोगों को यही जाकर इसको बताएंगे और बताकर उनको ये कहेंगे कि केजरीवाल साहब आपने कहा था कि मैं दिल्ली में जो भी पॉलिसी, जो भी योजना, हम जो भी करेंगे हम जनता के मैंडेट के अनुसार करेंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता का जनमत सर्वे क्या कहता है। तो आप यहां पर जनता के जनमत को आधार मानकर जिस कॉलोनी में अगर ठेका खुल रहा है वहां के लोग क्या कह रहे हैं,
तो उन लोगों का भी अपमान है। जो दिल्ली वाले वो लोग हैं, उनका अपमान है कि सत्ता में प्राप्त होकर केजरीवाल उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि अब मैं दिल्ली का मालिक हो गया हूं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा मार रहा है जो ये कहकर आया था, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अब वो बेटा नालायक पैदा हो गया, वो बेटा नालायक होकर हमारी जनरेशन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए नालायक बेटे का घर के प्रांगण में कोई स्थान नहीं होता है। ये हम सब लोग इस बात को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे।